वक्र गति कैसे चेक करेंगे? देखिए जरा, आप अपने कलाई में उंगली रखिए ऐसा करके, जैसे मैं दिखा रहा हूँ। तीनों उंगली कहीं पर भी ये वक्र गति हमें दिखाई दे सकता है। विशेष करके इंडेक्स फिंगर में हम वक्र गति देखेंगे। इसी वक्र गति को रावण ने, कणाद ने सर्प गति कहा है। इसी को सर्प गति कहा है, यानी जो वक्र गति है वही सर्प गति है। अब लोग कहते हैं हाँ जी सर्प गति दिखा, सर्प गति दिखा। कैसे दिखा वो आज हम आपको बताएंगे। ओके, तो चलिए जरा कलाई में उंगली रखिए, नाखून को सीधा रखना है, उंगली को एकदम सीधा रखना है। ये नाखून से स्किन टच होगा और आपके नाखून के जस्ट सामने पीछे की ओर उस नाड़ी में आपने उंगली ऐसे करके थोड़ा सा उंगली को आगे की ओर झुका करके यहां आप रखोगे और इसको जरा सा प्रेस करिए, कम से कम 3 नंबर तक जाइए। उसके बाद धीरे धीरे दूसरे नंबर में आइए या चौथे नंबर में जाइए, धीरे धीरे दूसरे नंबर में आइए, फिर चौथे में जाकर फिर दूसरे में आना। आप क्या पाएंगे? आपके जो ये इंडेक्स फिंगर है इसके डिस्टल कर्वेचर के आगे और प्रॉक्सिमल कर्वेचर के पीछे एक सीध में नाड़ी रखना है। आपकी जो उंगली है, प्लीज आप लोग प्रयास करिए इस उंगली को एक सीध में, ये जो जहां पर ये नाड़ी बह रहा है ना, आपके उंगली को उसके जस्ट बीच में रखना है। ख्याल रखना बिल्कुल बीच में होनी चाहिए। आगे पीछे हुआ गड़बड़ हो जाएगा, आगे नहीं होने का, पीछे नहीं होने का, एकदम सीध में होना चाहिए ऊपर। और आपके उंगली के बीचों बीच स्पाइक होनी चाहिए, बीचों बीच स्पाइक होनी चाहिए। अब यहां से हमें वक्र दिखेगा, कैसा दिखेगा? जिसके वायु बढ़ा हुआ है उसमें दिखेगा। अब आप कहो भैया मुझे तो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मुझे गलत रख रहा हूं क्या उंगली? ऐसा नहीं है, आपके वक्र नहीं होगा तो नहीं दिखेगा, जिसके हैं वक्र उसमें दिखेगा। लेकिन दिखेगा कैसे वो मैं बताता हूं। एक सीध में ऊपर से उंगली रखना है, सीधा, और एक सीध में वह आर्टरीज होनी चाहिए जो पाल्पिटेट कर रहा है। आपके डिस्टल कर्वेचर, प्रॉक्सिमल कर्वेचर, मिडिल कर्वेचर, एक सीध में वो नाड़ी होनी चाहिए। आंख बंद करिए, मेडिटेट हो जाइए और एकदम ध्यान से उसमें देखिए कहाँ ख्याल रखना है, आपके डिस्टल कर्वेचर और प्रॉक्सिमल कर्वेचर, यहाँ पर आपने नाड़ी को ख्याल रखना है, डिस्टल में और प्रॉक्सिमल में ख्याल रखना है। वक्र गति में कैसा दिखेगा? डिस्टल कर्वेचर के अगले भाग में वो नाड़ी चलेगा, अगले भाग में टच होगा, ऊपर जो लगेगा अगले भाग में लगेगा। मान लो ये 4 mm का नाड़ी है, डिस्टल कर्वेचर इधर है तो यहाँ आगे दिखेगा, और प्रॉक्सिमल कर्वेचर में जब लगेगा तो पीछे की ओर दिखेगा, लिखेगा उसी नाड़ी में। बड़ी आपको हैरानी लगेगी। हाँ जी राजेश जी बताइए, इनको पकड़ में आगे लगता है। गुरुजी एक एक ही उंगली रखना है कि तीनों उंगली रखना है? तीनों उंगली रखो, लेकिन अपना फोकस वायु के उंगली में रखिए। आपका फोकस जी। वायु के, बस एक सीध में होना चाहिए, वायु के उंगली में। देखो डिस्टल कर्वेचर के आगे की ओर नीचे से उछलता दिखेगा, प्रॉक्सिमल कर्वेचर